हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड इवनिंग गाइस। सेशन लाइव हो जाए तो प्लीज एक बारी से कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दीजिएगा। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बता दिया, धन्यवाद आपका, बहुत ही धन्यवाद। चलिए, तो एक बार इसे क्लास के लिंक को शेयर मार दो सबके साथ में। आप जितने भी ग्रुप्स पे एडेड हैं, जस्ट शेयर इट वंस सो दैट यहाँ पे बाकी स्टूडेंट जो हैं वो भी यहाँ पे सेशन में ज्वाइन हो पाए। ठीक है, मैंने भी लिंक को एक बार से शेयर कर दिया एंड यू प्लीज ऑल्सो शेयर इट वंस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीटी और एसएससी वाला जो हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज पढ़ रहे थे, उसी सीरीज में आज आपका एक एक्स्ट्रा क्लास लगा है अभी 4 बजे, और इसी का पार्ट 2 जो रहेगा वो होगा आपका शाम को 8 बजे, जैसे कि हमेशा होता है। ठीक है, तो उसकी कोई यहाँ पे टेंशन वेंशन ना है। आइए फिर करते हैं आगाज। ऑल गुड। चलिए, अच्छा, सबसे पहली चीज आपको बता दें प्लस के बैच के बारे में। प्लस का जो बैच है ये आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपके लिए महाअभ्यास बैच है या इसके अलावा सफलता बैच, आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है, आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलते हैं। यहाँ पे जब आप अपना सवाल पूछते हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सवाल को पुट ऑन कर सकते हो, पूछ सकते हो। रेज योर हैंड का भी ऑप्शन आपको मिलता है। जब आप यहाँ पे प्लस के बैच को ज्वाइन करोगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जीके और जीएस दोनों ही सब्जेक्ट थ्योरी में मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इसके अंदर आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ये भी सब्जेक्ट मिलेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर ये 5 सब्जेक्ट आते हैं, आप इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हो 1 साल या 2 साल के लिए, एंड द कोड विल बी प्रति 10। ध्यान दीजिएगा कि आज आपके पास में लास्ट डे है जब आप यहाँ पे इसका प्रॉफिट ले सकते हो। यानी कि 1 साल के लिए अगर आप बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन है, अगर आप 2 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो 6 मंथ का एक्सटेंशन है, और अगर आप बैच को रिन्यू कराते हो तो भी आपके लिए सेम ऑफर रहने वाला है। ठीक है, और हाँ, 24 को आपका मेगा कॉन्टेस्ट रहेगा। मेगा कॉन्टेस्ट का मतलब समझ ही गए होगे, आपका टेस्ट होने वाला है और यहाँ पर आपको नंबर लेकर आने हैं। ऑल गुड टू गो? पीहू, बिट्टू, कौशल, मिष्टू, गणेश, वेरी गुड इवनिंग गाइस, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। चले फिर आगाज किया जाए। सबसे एक बार से थम अप कर दो शशांक। अरे 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 अरे, बस 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 हो गया, ठीक है, फाइन, ऑलराइट। तो पहले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला यहाँ से शुरू होता हुआ। चलिए बताइएगा। पहला सवाल, अंडमान एंड निको आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स, यानी कि अंडमान और निकोबार का जो क्षेत्र है वहां पर आपको टोटल कितने आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने होंगे। ध्यान दीजिएगा कि अभी एसएससी ने एक सवाल पूछा था, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है। यही सेम क्वेश्चन जो है ये अभी रिसेंटली पूछा गया था पीएससी के पेपर के अंदर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 572 है। बट सिर्फ यहाँ पे 120 आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पर लोगों की जो लाइफ है वो सरवाइव करती है। अंडमान और निकोबार के बीच में आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। अगर आपसे कहा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल जरावे, शोम्पेन, ये दोनों ट्राइब्स कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये अंडमान निकोबार के अंदर ही पाई जाती हैं। इन केस अगर आपसे पूछा गया इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आप आंसर करोगे क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलोगे, इंदिरा पॉइंट, या फिर इसे हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, इंडिया जो है वो आर्मी डे किस दिन सेलिब्रेट करता है। ध्यान से आंसर करिएगा, आर्मी डे पूछा गया है। आंसर, इंडिया आर्मी डे कौन सी डेट को सेलिब्रेट करता है। अच्छा, चलो, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको याद होगा कि करियप्पा जी जो थे वो सबसे पहले हमारे इंडियन आर्मी के चीफ के रूप में अपॉइंट किए गए। अगर सबसे पहले सीडीएस पूछे जाएंगे तो वो कौन थे, विपिन रावत जी थे। दूसरे कौन बन सकते हैं 30 अप्रैल के बाद, तो वो होंगे नरवणे जी। तो उनकी जगह पर कौन बनेंगे इंडिया के आर्मी के चीफ, तो नरवणे जी की जगह पर जिनका अपॉइंटमेंट होगा वो होंगे मनोज पांडे जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगला सवाल, विच सिटी वॉज एक्सकेवेटेड इन 1922 इन लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बैंक ऑफ इंडस रिवर। सिंधु नदी के किनारे पर आपको ये डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलती है। यहाँ से कौन सी वाली जगह की खोज की गई थी, यहाँ से कौन सी जगह की खोज की गई थी। हाँ, जेरी, अनिकेत, गौरव, वॉरियर, संदीप, कुशवा, कुमकुम,
गजब, आज तो बड़ी तेजी से आंसर आ रहा है। निमित की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, इसके तो लड़के को तो डिम्पल ही पड़ जाते हैं। ओके, पता नहीं कहाँ कहाँ से इमोजी लाते हो। मोहनजोदारो इज द करेक्ट आंसर। मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये वो साइट्स हैं जिनके ऊपर घुमा फिरा के बार बार सवाल बनता है। लेकिन धोलावीरा याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में इसको एड ऑन किया गया है यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर। कहाँ पर है ये? गुजरात के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। और अगर पूछा जाए यूनेस्को साइट्स टोटल कितनी हो गई हैं, तो टोटल 40 हो गई हैं। और अगर आपसे रामसर साइट्स पूछी जाएंगी तो टोटल 49 हो गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए। नालंदा वाज क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट इन विच ईयर? नागालैंड वॉज क्रिएटेड एज अ सेपरेट स्टेट इन विच ईयर? इसको अलग से एक राज्य का दर्जा कौन से ईयर में दिया गया? सुबह करंट अफेयर्स में 85 बार पढ़ाया, इसको गलत मत करना, बड़ी कृपा होगी। हाँ, अच्छा, आरडी बनर्जी, ओह हमें तो पता ही नहीं था। बताओ गाइस, इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो शाम को 8 बजे रहेगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा 1963। नागालैंड के लिए स्पेशल आर्टिकल जो दिया गया है हमारे संविधान के अंदर, वो आर्टिकल भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसका हैप्पी बर्थडे जो है वो कौन सी डेट को होता है? 1 दिसंबर को होता है। 10 दिनों का फेस्टिवल मनाते हैं, कौन सा वाला? फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल, यानी कि हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। विमेंस इक्वालिटी डे किस दिन मनाते हैं? विमेंस इक्वालिटी डे किस दिन मनाया जाता है? बताओ। दिनेश पूछ रहे हैं RAS प्री के लिए ये क्लास है। बेटा मेरा हर क्लास जो है वो आपका रेलवे से लेके यूपीएससी तक होता है। आपको हर एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सवाल मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो इत्मीनान से पढ़िए। एक ही चीज को कितनी बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो? हाँ बताइए। इसका आंसर क्या बनेगा? 24 अगस्त। इक्वालिटी डे पूछा है, ध्यान से आंसर करना। चलो, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अगस्त। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल विमेंस डे तो आप आंसर करोगे 8 मार्च। अगर आपसे कहा गया कि ये बताइए नेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है, तो 13 फेब। 13 फेब किसका बर्थडे होता है? सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी वाला बर्थडे होता है, जिन्हें हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, बाय विच नेम इज द गंडक नोन एज इन नेपाल? नेपाल के अंदर गंडक नदी को और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? नेम द रिवर। ओके, या अरे बाबा रे, डिफॉल्टर तुम तो खतरनाक हो। इसका आंसर बनेगा नारायणी रिवर। अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था। अगर हम नेपाल की बात करें तो यहाँ से आपको एक रिवर महाकाली रिवर मिलेगी, काली रिवर भी आपको यहीं से मिलती है, कोसी रिवर जो है वो भी आपको यहीं से मिलेगी, और यहाँ पे गंडक रिवर तो आपको मिलेगी। अगला सवाल बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जहां से आप सुएज कैनाल के नॉर्थ में एंट्री ले सकते हो? इसमें से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जहां पे आप सुएज कैनाल के नॉर्थ में एंट्री ले सकते हो? सुएज कैनाल आप सबको मालूम है कि कहां पर लोकेटेड है। सुएज कैनाल जो है वो सनाए पेनिनसुला पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। ये कहां पर है? तो ये आपको इजिप्ट और एशिया का जो बॉर्डर है वहां पर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। आपको बताना है कि साउथ में या नॉर्थ में कौन सी लोकेशन है। ए होगा इसका आंसर, कायरो होगा। अच्छा, सब लोग कायरो कह रहे हैं। अरे चलो, इसका आंसर क्या है? कायरो विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि नाइल रिवर जो है जब वो इजिप्ट में जाती है तो अपना डेल्टा कहाँ पर बनाती है, तो वो अलेक्जेंड्रिया पे बनाती है। मैंने आपको अलेक्जेंडर की पूरी कहानी सुनाई थी, अगर आपने अनअकैडमी का स्पेशल क्लास किया है तो आपको पता होगा। चलिए अगला, हु अमंग द फॉलोइंग इज द क्रेडिटेड टू ट्रेवल अराउंड द अर्थ फर्स्ट टाइम थ्रू द सी रूट? यानी कि सी रूट का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहली बार किसने ट्रैवल किया था? नेम द पर्सन, नेम द पर्सन। Am I right, मैम? अरे हाँ, कल मैम आप पूरे दिन भर मैराथन क्लास ले लीजिए, बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा चलो, इसका आंसर बताओ। पोर्ट सेड होगा, लेकिन देखो पोर्ट सेड जो है ना वो इधर के साइड से आएगा। फाइन, कायरो वाली जो लोकेशन है वो बिल्कुल नॉर्थ में आएगी, वो थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे हो जाएगा पोर्ट सेड। रोहित
ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर बनेगा मैगेलन। आपको याद होगा स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। जब हम लोग साउथ अमेरिका की लोकेशन देखते हैं और अंटार्कटिका की लोकेशन देखते हैं, उसके बीच में आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलती है, उस स्ट्रेट का नाम भी इन्हीं के नाम पर है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आइए, बताइए Who among the following scientists is credited with the invention of cinemas? यानी कि मोशन पिक्चर्स का इन्वेंशन जो है वो यहाँ पे किसके द्वारा किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जब आप ऑस्कर अवार्ड्स की बात करते हो, है ना, तो आपने देखा इनको हम एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, लेकिन जब ये अवार्ड चलते हैं तो वहाँ पे साइड में लिखा होता है मोशन पिक्चर्स। बस आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई। नॉर्थ और साउथ के बीच में बेटा नहीं है, साउथ और अंटार्कटिका के बीच में। ठीक है, वाइट ब्रदर्स, अरे बाबा रे, वाइट ब्रदर्स, ओहो ओहो, वाइट ब्रदर्स अगर इसका आंसर हो जाएगा तो तुम्हारा जो आज ये एरोप्लेन उड़ता रहता है वो कहाँ पे फिर जाएगा। कैसे आंसर कर रहे हो। चलो अगला, तुरी बुंगल पावा, ये फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है कौन सा स्टेट के, ये फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है कौन सा स्टेट के। हाँ जी बताइए, दीपक, नंदिनी, ऋतिक, विजय, राजबंशी, यूवी, राजेंद्र, विशाल। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा गुजरात के अंदर आपको ये फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको तमिलनाडु के अंदर जीआई टैग दिया गया है। फटाक से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइए कि वो कौन सा वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगला सवाल, भमाला स्तूपा, भमाला स्तूपा जो कि बुद्धिस्ट स्तूपा है, सवाल में कहा जा रहा है कहां पर है, कहां पर है। पहले मुझे ये बताना कि वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, बताओ। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, अभी हाल ही में उसको जीआई टैग दिया गया है। हाँ, नागा, अरे नागा के आगे भी कुछ होता है, नागेश्वरम, ओहो, नागेश्वरम पट्टी, ओहो। चलो अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा ये जो स्तूपा है ये बुद्धिस्ट स्तूपा है जो आपको पाकिस्तान के अंदर मिलता है। इसी तरीके से आपको बामियान केव्स देखने को मिलती हैं। बामियान केव जो है ये आपको अफगानिस्तान के अंदर मिलेंगी, और आज तो अफगानिस्तान के अंदर 6 पॉइंट समथिंग का अर्थक्वेक भी आया था। ओके अगला, अरब्स वर डिफीटेड इन 738 AD बाय, अरब्स को यहाँ पे किसके द्वारा हराया गया था। मैम ऐसा कुछ था, आगे का आप समझ लो, हमें तो इतना ही याद है, बाकी हम ऑप्शन देख के आंसर मार्क कर देंगे, है ना, हम समझ सकते हैं। तुम्हारी भावनाएं जो है ना आजकल ऐसी आती। गाइस इसका पार्ट नंबर 2 शाम को 8 बजे रहेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो शाम को 8 बजे नहीं होगा, यही सेम टॉपिक आपके लिए 8 बजे रहेगा। चलो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। राजकोटा से नहीं हुआ था, बाकी दोनों के साथ में ही रहा था। अगला सवाल बताइए, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा नगर पालिका के बिल को पारित किया गया था। नगर पालिका इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बताइए। क्षमा, ओके। एलेक्स बेटा अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपका पूरे हफ्ते भर में रिप्लाई नहीं आता है तो सैटरडे और संडे में रिप्लाई ज़रूर आ जाता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। और अगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो दिन में 1-2 बार उसको पिन कर दिया करो ताकि मैं उसको देख पाऊँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। पहली चीज़, अगर हम पंचायत की बात करेंगे तो यहाँ पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। अगर हम नगर पालिका की बात करेंगे तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ये दोनों के दोनों पास कब होते हैं और इनको लागू कब किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज दिवस भी आने वाला है, 24 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। अगला सवाल, द एंजाइम लाइपेज इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द ऑर्गन इन द बॉडी। बॉडी के कौन से हिस्से से, बॉडी के कौन से हिस्से से। आंसर बताओ। ध्यान से आंसर करो, लाइपेज पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेंक्रियाज इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है। चलो नेक्स्ट पे आओ, इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफिंग ऑफ द सन। सन की फोटोग्राफी करने के लिए अब कुछ लोग गाना गाते हैं,
काला चश्मा, है ना। अभी जो काला चश्मा वाला गाना है, तुमको क्या लगता है कि तुम ऐसे ही नेकेड आई से क्या सन को काफी देर तक देख सकते हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है किस चीज का, किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। नेम द इंस्ट्रूमेंट। ओ माय गॉड मैम, मैं आपको अनअकैडमी पे तब से ढूंढ रहा था। चलो कोई बात नहीं, मैंने बताया था कि आज दोनों क्लासेस आपके YouTube पे ही रहेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसको कौन से ईयर में लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कौन से ईयर में लॉन्च किया गया है? ओके, एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर इंडिया का जो स्टेट नंबर 1 पे रहा है वो स्टेट कौन सा है? MP है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिड डे मील जो है अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा स्टेट है जो मिड डे मील के अंदर क्या करेगा, एग को इंक्लूड करने वाला है, तो वो स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। आज सुबह ही मैंने आपको न्यूज एनालिसिस में पढ़ाया था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में इसको लॉन्च किया जाता है। सवाल में कहा जा रहा है कि किसका टाइम पीरियड था जब इसको लॉन्च तो किया गया? ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, यानी कि कौन उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे? कौन उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे? ओके, हाँ, चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बेंजामिन डिस्रेली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए इसमें से कौन सा ऐसा बैंक है, ठीक है, कौन सा ऐसा बैंक है जिसको किसके द्वारा बनाया गया है? मुथैया चिदम्बरम जी के द्वारा इसको बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसका जो ईयर है वो 1937 है। आपको बताना है कि वो बैंक कौन सा है। मैम बैंक तो हमको देखिए एक ही याद है और वो है अपना प्यारा HDFC। क्यों? क्योंकि उसका कैंपेन ही ऐसा है कि हम ना चाहते हुए भी उसको याद कर जाते हैं, दैट इज मुंह बंद रखो, है ना। तो अब इसका आंसर बताओ कौन सा वाला बैंक है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है? किसी भी बैंक के नाम में, किसी भी बैंक के नाम में अगर इंडिया या इंडियन स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो उन सब का हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिलेगा। ये कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंस है, ठीक है। तो आप कोई भी बैंक देखना जिसकी शुरुआत इंडियन से हो रही है, मैक्स ऑफ द टाइम उसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई के अंदर ही मिलेगा। अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी according to the management effectiveness evaluation report, according to the management effectiveness evaluation report, आंसर बताइए। शशांक पिटाई हो जाएगी, आंसर करो फटाफट से। हाँ जी, इसका आंसर क्या बनेगा? 123, 146, अरे बाप रे 146, ओहो, इसका आंसर क्या है? 146 इज द करेक्ट आंसर। अगर हम नॉर्मली नेशनल पार्क्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो हमारी कंट्री के अंदर है दैट इज 147 नहीं है बल्कि 107 है, ठीक है। अगला, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम कहां पर लोकेटेड है? बहुत ही गजब सवाल है, कहां पर लोकेटेड है? आंसर, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम कहां पर लोकेटेड है? देखो बेंगलुरु में तो नहीं है क्योंकि देखो चिन्ना स्वामी और चिदम्बरम ये तो आपको साउथ में मिलेंगे। अब बताओ रांची साउथ अफ्रीका या फिर केरला, कहां पर आपको मिलेगा? नेम द प्लेस। चलिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्रिवंतपुरम, दैट इज इन केरला के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। इसी तरीके से अगर ग्रीन गार्डन स्टेडियम पूछा जाता तो वो कानपुर के अंदर बना हुआ है, और अगर आपसे इकोना स्टेडियम पूछा जाता तो वो लखनऊ के अंदर बना हुआ है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम पूछा जाता तो वो बेंगलुरु में है, और चिदम्बरम स्टेडियम पूछा जाता तो वो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट द टाइम ऑफ सूरत सेशन? सूरत में जब सत्र होता है
तो सवाल कह रहा है कि ये बताइए आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे। सूरत स्प्लिट हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि कांग्रेस जो होती है वो दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके जो विचार थे वो विचार आपस में नहीं मिलते हैं। एक डिवाइड हो जाते हैं मॉडरेटर्स, एक हो जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि एक नरम दल और एक हो जाता है गरम दल। आपको बताना है कि उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे कहा जाए लाल, बाल और पाल, ये तीनों के तीनों लोग एक्सट्रीमिस्ट की कैटेगरी में आते थे। ठीक है, अगला, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के नए सेक्रेटरी जनरल, राज्यसभा के नए सेक्रेटरी जनरल। गाइज इसी का पार्ट नंबर 2 शाम को 8 बजे भी रहेगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपीके रामचरेलू जी का अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया था। राज्यसभा के लिए आर्टिकल नंबर 80 है, लोकसभा के लिए 81 है, और अगर पार्लियामेंट के लिए पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। चलो अच्छा, नेक्स्ट पे आइए, बताइए नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरपर्सन, नेशनल हाउसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेयरपर्सन का नाम, नेम द चेयरपर्सन। इजी क्वेश्चन है, ये तो आसानी से बता लोगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा अलका उपाध्याय जी का भी हाल ही में अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये था अपना आज का पार्ट नंबर 1, और इसी का पार्ट नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे अभी शाम को 8 बजे की क्लास में। ठीक है, उसमें भी आपको करीबन 25-30 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा देंगे। इसके अलावा आपकी एसएससी की जो टेस्ट सीरीज है, ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी अकेडमी पे आपको मिलेगी। इसका लिंक मैंने टीजी टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। 1 से लेके 30 अप्रैल के बीच में ये टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें आप गिफ्ट वाउचर्स भी जीत सकते हो। कोड विल बी कृति10। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो पेड बैच है वो आज ही अगर आप अवेल करोगे तो ही आपको ऑफर्स मिलेंगे, अदरवाइज कल वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। चलिए तो फिर मिलते हैं अभी शाम को 8 बजे एंड सुबह 7 बजे लाइव सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।